नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के समय में अगर आप दुनिया के नक्शे पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में लगभग हर जगह ही युद्ध चल रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल ही रहा है। बाकी इजराइल और ईरान के बीच भी टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तो चल ही रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लगभग 2 साल से ऊपर हो गए हैं और ये युद्ध अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इन युद्धों से भारतीय सेनाओं को बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। साथ ही रूस और यूक्रेन के युद्ध से भारत और रूस के इकोनॉमिक टाइज और भी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। साथ ही रूस से मिलने वाले सस्ते तेल से भी भारत को इकोनॉमिक लाभ हुए हैं। इसके अलावा भी भारत को रूस और यूक्रेन के युद्ध से बहुत कुछ सीखने को मिला है और ये बात खुद हमारी सेना के बड़े अफसरों ने स्वीकार की है कि भारत को दुनिया में चल रहे इन युद्धों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। दोस्तों, इसी के साथ ही भारत ने इन युद्धों में इस्तेमाल हो रहे हथियारों पर भी अपनी नज़र जमा के रखी है और भारत उन सभी हथियारों के इस्तेमाल और प्रभावों को भी बहुत ही करीबी से ऑब्जर्व कर रहा है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध में रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर परमाणु बमों को छोड़कर लगभग सभी तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर लिया है और इनमें से कुछ हथियार तो इतना ज़्यादा घातक हैं कि इनकी चपेट में आने वाले सैनिकों की मौत भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से होती है। लेकिन फिर भी इन हथियारों का इस्तेमाल दोनों ही देशों ने बढ़ चढ़ कर किया है और जिसके परिणाम बहुत ही घातक हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यूक्रेन और रशिया के द्वारा इस्तेमाल किए गए एक ऐसे बॉम्ब के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके विस्फोट से वातावरण में ऑक्सीजन ही खत्म हो जाती है और दुश्मन के सैनिक ऑक्सीजन की कमी से मारे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मदर एंड फादर ऑफ ऑल बम, वैक्यूम बॉम्ब के बारे में। दोस्तों, ये बम इतने ज़्यादा घातक और शक्तिशाली होते हैं कि ये जिस जगह गिरते हैं उस जगह मौत ऐसा तांडव करती है कि सुनने वाले भी कांप जाएं। दोस्तों, इन बॉम्ब्स को मॉडर्न वॉरफेयर की भाषा में थर्मोबैरिक बॉम्ब या एरोसोल बॉम्ब बोला जाता है। ये बॉम्ब इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि इनके इस्तेमाल को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन में कई बार प्रस्ताव लाए गए, लेकिन इन बमों को बनाने वाले देशों ने इनके इस्तेमाल को बंद नहीं किया और इस प्रस्ताव को भी पारित नहीं होने दिया, बल्कि इनका इस्तेमाल आज के समय में और भी ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से इन बमों के इस्तेमाल से होने वाले खतरे और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। दोस्तों, ये बम इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि परमाणु बम के बाद अगर किसी बम को दुनिया का सबसे खतरनाक बम कहा जाता है तो वो इन थर्मोबैरिक बॉम्ब्स को ही कहा जाता है। दोस्तों, इन बॉम्ब्स की शुरुआत कैसे हुई और आज हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, आज की वीडियो में हम इसी बम से जुड़े इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इन वैक्यूम बम का इस्तेमाल सबसे पहले नाजी जर्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया था। इनके इस्तेमाल से जर्मन सेनाओं को युद्ध में काफ़ी बढ़त भी मिली थी। इसके बाद शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस के बीच इस तरह के बमों को विकसित करने की एक होड़ से मच गई और इसी होड़ में आगे निकलते हुए जब 1960 में अमेरिका ने अमेरिकन वियतनाम वॉर में इसका इस्तेमाल किया तो पूरी दुनिया इन बमों की ताकत को देखकर सहम गई और इसी होड़ में आगे निकलने के लिए रूस ने भी ऐसे बमों को बनाना शुरू कर दिया और बहुत ही जल्द दुनिया का सबसे बड़ा और घातक नॉन न्यूक्लियर बम बना दिया। दोस्तों, इन देशों के बीच इस बम को बनाने को लेकर होड़ इतनी ज़्यादा थी कि जब अमेरिका ने इस थर्मोबैरिक बम को बनाया था तो इसका वजन 9,797 किलोग्राम था और इसके अंदर इतनी ताकत थी कि 11 किलोटन TNT के बराबर धमाका कर सकता था और जिस जगह पर इस बम को गिराया जाता था वहाँ से 150 मीटर दूर तक हर चीज़ पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी। दोस्तों, वैसे तो अमेरिका ने इस बॉम्ब का नाम मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बॉम्ब रखा था, लेकिन US आर्मी इस बॉम्ब को मदर ऑफ ऑल बम कहकर बुलाती है। और वहीं अगर हम बात करें रूस के द्वारा बनाए गए बॉम्ब के बारे में तो अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ में खुद को पिछड़ता देख रूस ने भी इस एरोसोल बॉम्ब को बना लिया था और वो भी अमेरिका से कई गुना घातक। दरअसल दोस्तों, रूस ने अपने द्वारा बनाए गए इस बॉम्ब को आज तक कोई भी नाम नहीं दिया है, लेकिन रशियन आर्मी इस बम को फादर ऑफ ऑल बम कहती है और यह अमेरिकन बम से 4 गुना ज़्यादा घातक है। यानी कि रूस द्वारा बनाए गए ये बम अमेरिकन बम मदर ऑफ ऑल बम के मुकाबले 44 टन TNT के बराबर धमाका कर सकता है और इसके धमाके का रेडियस भी 600 मीटर हो जाता है। ये बम अपने साथ एक बार में 7,000 किलो तक का वॉरहेड यानी बारूद ले जा सकता है। दोस्तों, इन बमों का इस्तेमाल अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के दौरान और अफगानिस्तान में अलकायदा के खिलाफ किया था।
दोस्तों ये बम इतने ज़्यादा घातक और खतरनाक होते हैं कि इनके नाम से ही बंकरों और बख्तरबंद वाहनों में दहशत बैठ जाती है। दोस्तों अब तक तो आपके मन में ये सवाल आ ही गया होगा कि आखिर ये थर्मोबैरिक बम होते क्या हैं। दोस्तों इन बमों को रॉकेट पॉड से लॉन्च या फाइटर जेट से नीचे गिराया जाता है और जब ये बम अपने टारगेट से थोड़ी दूरी पर हवा में होते हैं तब इसमें पहला विस्फोट होता है और ये पहला विस्फोट इसमें मौजूद दूसरे चार्ज कंटेनर को खोल देता है, जिससे इसमें मौजूद फ्यूल हवा में चारों तरफ फैल जाता है और पूरे इलाके में एक बादल बन जाता है। इसके बाद इस बम में लगा इग्निशन सोर्स आग को पैदा करता है जो बहुत ही तेजी के साथ पूरे इलाके में फैलकर एक जबरदस्त वैक्यूम बनाता है। इस कारण हुए विस्फोट की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो एक शॉक वेव को पैदा करता है जिससे घरों की छतें तक उड़ जाती हैं और आसपास के सभी बंकर बर्बाद हो जाते हैं और उसमें मौजूद लोगों के शरीरों के चिथड़े उड़ जाते हैं। दोस्तों ये बम कितना ज़्यादा खतरनाक है इसकी ताकत को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये बम किसी भी सैनिक के पास गिरता है तो वो तुरंत ही भाप में बदल जाता है और बंकर और बख्तरबंद वाहनों में भी बैठे सैनिकों के आंतरिक अंगों से खून बहने लगता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों अब तक आप इतना तो जान ही गए होंगे कि इन थर्मोबैरिक बमों को एरोसोल बम या वैक्यूम बम भी कहते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि जब ये बम इतने ज़्यादा खतरनाक हैं तो देश इनका इस्तेमाल युद्ध में आखिर करते कैसे हैं। दोस्तों इन बमों का इस्तेमाल युद्ध में कई तरह से किया जाता है। सबसे पहला और बेसिक इस्तेमाल होता है एक बम के तौर पर, जिसमें इन बमों को लॉन्चर पैड या टैंक के गोले से फायर किया जाता है और ये अपने टारगेट पर गिरने से पहले एक विस्फोट के साथ उसमें मौजूद लिक्विड या पाउडर को हवा में फैला देते हैं जो कि एक विस्फोटक पदार्थ एरोसोल होता है और जैसे ही इस पदार्थ को हल्की सी चिंगारी मिलती है ये एक जोरदार धमाके के साथ विस्फोट करता है जिससे आसपास के वातावरण का तापमान बहुत ही तेजी के साथ और बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस वजह से बख्तरबंद वाहनों और बंकरों में मौजूद सैनिक जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वे सभी दुश्मन की गोलियों का आसानी से शिकार बन जाते हैं और आमतौर पर इन बमों का इस्तेमाल बख्तरबंद वाहनों के अंदर मौजूद सैनिकों को मारने और इमारतों या बंकरों में छुपे दुश्मनों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। दोस्तों आज हम इस बम के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में ऐसी खबरें आ रही हैं कि रूस इन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है और रूस के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इस हथियार का नाम है TOS-2 टोश्का। दोस्तों ये रूस का एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसमें थर्मोबैरिक वॉरहेड लगाया जाता है और साल 2021 से ही रूस की सेना इसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रही है। इस रॉकेट लॉन्चर में 220 मिलीमीटर कैलिबर के 18 रॉकेट होते हैं जिनकी रेंज 10 किलोमीटर होती है। दोस्तों अब अगर आप यहाँ ये सोच रहे हैं कि इनकी रेंज तो काफ़ी ज़्यादा कम है तो यहाँ हम आपको ये बता दें कि इन रॉकेट की रेंज भले ही कम हो लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है कि यह हथियार बहुत ही खतरनाक होते हैं और यह हथियार इसकी रेंज में आने वाले सैनिकों से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी छीन लेता है। अब अगर बात करें कि क्या भारत के पास भी ऐसे हथियार मौजूद हैं या नहीं तो दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत के पास भी ऐसे हथियार मौजूद हैं और भारत चाहे तो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। भारत के पास पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम मौजूद है जिसमें थर्मोबैरिक वॉरहेड को लगाया जा सकता है। इसके अलावा भारत के अर्जुन टैंक में इस्तेमाल किए जाने वाले गोलों पर भी थर्मोबैरिक हथियार को लगाया जा सकता है और अगर चीन या पाकिस्तान में से किसी ने भी भारत को सीमा पर अग्रेशन दिखाने की कोशिश की तो भारत उनके अग्रेशन का जवाब भी आसानी से दे सकता है। दोस्तों ये थर्मोबैरिक हथियार बहुत ही खतरनाक होते हैं। हाल ही में ह्यूमन राइट वॉच ने अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की एक स्टडी का हवाला देते हुए बताया है कि जब थर्मोबैरिक हथियार फटता है तो उससे निकलने वाली प्रेशर वेव एक वैक्यूम बनाती है जिससे जो भी इस वेव की चपेट में आता है उसके फेफड़े फट जाते हैं और इसके विस्फोट से निकलने वाला केमिकल सैनिकों की सांसों के जरिए उसके शरीर में चला जाता है जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है और कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि इस बम की चपेट में आने वाले सैनिकों के शरीर अंदर से जल जाते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग से उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।